यहाँ पे दिया गया है, ये सवाल है कि श्रीमद् भगवत की रचना किसने की? हु रोट श्रीमद् भगवत? तुलसीदास, कालिदास, वेद व्यास या फिर वाल्मीकि? ये वाला सवाल मैंने आज सुबह में सबको सोल्व करवाया था। चलो देखते हैं कौन कौन आंसर कर पाते हो। सुबह में मैंने आज ये नोट करवाया था, तो अगर अभी तक भी दोपहर 1 बजे वाला क्लास नहीं देखे हो तो सबको जाके जरूर देख लेना, उसमें मैंने ये सब नोट करवा दिया था। तो श्रीमद् भगवत की रचना किसने की है? तो यह देखो की गई है वेद व्यास के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी वेद व्यास, यह जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? विच इज द स्टेट, ठीक है, यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है, ऑफ साउथ इंडिया विथ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करना और बताना है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो जो सही आंसर है यह देखो आपका होता है आंध्र प्रदेश। सबको याद रखिएगा, दक्षिण भारत का राज्य पूछेगा तो आंध्र प्रदेश। अगर पूरे के पूरे भारत का राज्य पूछ देगा सबसे अधिक तट रेखा वाला, तो क्या करेंगे? मानो आपसे यदि पूछ दिया गया है पूरे के पूरे भारत का सबसे अधिक तट रेखा वाला, तो पूरा का पूरा भारत का पूछेगा सबसे अधिक तट रेखा वाला, तो याद रखना गुजरात है। ठीक है, सबसे अधिक तटरेखा किस भारतीय राज्य का तो है? तो वो गुजरात का है। अगर बोलेगा दक्षिण भारत का राज्य तो वो याद रखना वो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, सभी को जो है यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो आपको दिया गया है यहाँ पे कि विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज वर्ल्ड लेबर डे सेलिब्रेटेड? 1 मई, 2 मई, 3 मई या फिर 4 मई? जो विश्व श्रमिक दिवस है इसको कब मनाते हैं? जो विश्व श्रमिक दिवस है यह कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो विश्व श्रमिक दिवस, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन ए 1 मई। 1 मई को जो है विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं। बहुत ही बढ़िया। चलो अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको देखो यहाँ पे दिया गया है, ये सवाल है कि विश्व में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड? रूस, चीन, भारत या फिर कनाडा? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करना और सबको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व में जो सबसे बड़ा देश है देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो आपका रूस है, रसिया है। ठीक है, अगर यही आपसे पूछ देगा सबसे बड़ा देश जनसंख्या में, ठीक है, अगर मानो यही आपसे पूछ दिया कि सबसे बड़ा देश जनसंख्या में कौन सा है, तो वह देखो चीन है। सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और जो नया भारत अभी कौन से नंबर पर है? तो भारत देखो सेकंड नंबर पर है। ये कौन सी चीज में? तो जनसंख्या में। ठीक है, सबको ध्यान में रखिएगा, सेकंड नंबर पे है। लेकिन जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार 2030 में, ये 2023 में जो है ये पहले पोजीशन पे जा सकता है, तो वो बाद की बात है। ठीक है, क्या हो गया सही आंसर? तो इसका रूस हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा सबको। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे है कि विश्व में कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन था? Which was the first country in the world to launch an artificial satellite into space? बांग्लादेश, रूस, जर्मनी, डी में दिया हुआ ईरान। क्या होगा सही आंसर? विश्व में जो है कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला अंतरिक्ष में कौन सा था? क्या होगा सही आंसर? तो यह देखो रूस है। ठीक है, रसिया है। ध्यान में रखिएगा सब कोई। अच्छा, रूस ने भेजा था। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो कि अंतरिक्ष में गया वह कौन था? तो वो नोट कर लेना, वो था देखो यूरी गागरिन। सभी को नोट कर लेना है, वह कौन था? तो वह देखो यूरी गागरिन था। ठीक है, जो कि किस देश के द्वारा भेजा गया था? तो जो कि देखो आपका रूस के द्वारा भेजा गया था। सबको जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे है, यह सवाल आपको देखो दिया गया, ये पूछा हुआ सवाल है इंडियन आर्मी का। ध्यान में रखिएगा, इंडियन आर्मी का पूछा हुआ सवाल है आपका देखो कि मेन कैंप का लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक मेन कैंप? हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क या फिर डी में है देखो आपका मैजिनी? क्या होगा सही आंसर? मेन कैंप का लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ध्यान में रखिएगा, पूछा हुआ सवाल है, जीडी वालों का 2020 का पेपर में आया है। बिल्कुल सही करेंगे और सबको बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। तो एमडी आसिफ आलम का आंसर है देखो ए। ठीक है, लगभग का आंसर यहाँ पे आ गया है। बहुत अच्छे, क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन ए हिटलर होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। संदीप यादव, सचिन आर्यबॉय, काल लाल, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। सिद्धांत दास, बिल्कुल सही। ठीक है, आंसर ए होगा। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। यह देखो दिया हुआ है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया?
भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही करना है और सबको यहाँ पे बतानी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा बांध जो है, सबसे लंबा बांध यहाँ पे बताना है। तो सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यह देखो है आपका हीराकुंड बांध। ठीक है, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जो कि कहां पर है? तो जो कि उड़ीसा में है। और यदि पूछ दे उड़ीसा में किस नदी पर बना हुआ है, तो नदी का नाम याद रखना, उस नदी का नाम है महानदी। ठीक है, इस चीज को जो है सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हजरत मोहानी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, AR रहमान या फिर अगला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं, सबको लगभग आंसर दे चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। वह कौन थे? तो वह थे देखो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और यही अगर आपसे देखो यहाँ पे पूछ दिया जाता कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति जो है यह देखो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभी को जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया? क्या होगा सही आंसर? कौन थी यहाँ पे? बिल्कुल सही करना और बताना है। मीरा कुमार, नीरजा भनोट, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर आरती शाह? क्या होगा आंसर? तो यह देखो राइट आंसर है आपका मीरा कुमार। क्या है सही आंसर? तो ये होगा ऑप्शन ए मीरा कुमार। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जो है सभी ने यहाँ पे बताया हुआ है, बहुत ही अच्छे। चलो अगला सवाल आपको देखो यहाँ पे दिया गया है, ये सवाल है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भूपेंद्र दत्त, सत्येंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस या फिर AO ह्यूम? क्या होगा सही आंसर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक हैं वह कौन है? तो वो है देखो AO ह्यूम, एलन ऑक्टियम ह्यूम। कब स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। ठीक है, प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? पूछा जाता है हमेशा देखो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? तो यह देखो हुआ है आपका मुंबई में। ठीक है, जिसको कि पहले बंबई बोलते थे। सबको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है देखो आपका, ये सवाल है देखो कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? हु कॉल्ड महात्मा गांधी एज फादर ऑफ द नेशन? किसके द्वारा कहा गया था? सुभाष चंद्र बोस, दयानंद सरस्वती, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। जो महात्मा गांधी जी हैं उनको राष्ट्रपति किसने कहा था? और इसको उनको जो है राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता जो है यह देखो कहा गया था किसके द्वारा? तो यह कहा गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, संदीप यादव, सचिन आर्मी बॉय, MD आसिफ आलम बहुत अच्छे, चंद्रमुखी जी, अरिफुल इस्लाम बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है आपका, बहुत अच्छे अनवीर, बहुत ही अच्छे अनवीर सोहेब, बिल्कुल सही। चलो अगला सवाल है कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द लिपुलेख पास लोकेटेड? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार? क्या होगा सही आंसर? जो लिपुलेख दर्रा है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है देखो आपका स्थित है उत्तराखंड में। क्या होता है सही आंसर? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड, ये जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यह देखो दिया हुआ है कि काहिरा, जो कि अब मिस्र के नाम से जाना जाता है, किस नदी के किनारे स्थित है? कायरो इजिप्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? नील नदी के किनारे, शिकागो नदी के किनारे, नीपर नदी के किनारे या फिर नेवा नदी के किनारे? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही करना है और सभी को जो है यहाँ पर बताना है। काहिरा मिस्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह देखो आपका स्थित है नील, यह जो है नाइल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सबको जो है यहाँ पे ध्यान में रखना है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर किए हो, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल है आपका देखो, यह यहाँ पे दिया गया है कि किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? विच रिवर ट्रिब्यूटरी इज नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश? क्या होगा सही आंसर? झेलम, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु? क्या है सही आंसर? चलो जल्दी से करो, अगर बताओगे सभी का आंसर जो है यहाँ पे आना चाहिए। तो धनराज तोंदे का आंसर है बी, बहुत बढ़िया। गंगा कर रहे हो, बहुत अच्छे। चंद्रमुखी कुमारी का नाइल, चलो ठीक है। पिछला क्वेश्चन का अंकुश कुमार बी, बहुत अच्छे। आर्मी बॉय ए। चलो आंसर देख लेते हैं। तो वह देखो है गंगा। ठीक है, याद रखिएगा जो गंगा है
इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। सबको यहाँ पे ध्यान रखना है। बहुत अच्छे, काललाल, सिद्धांता दास, एमडी आसिफ आलम, आर्मी बॉय, बहुत बढ़िया, रिफुल इस्लाम, बी सही आंसर है। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। यह देखो यहाँ पे आपको मिला हुआ है, बहुत अच्छे राम सिंह घोष, कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? बाय व्हाट नेम इज द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नोन? पद्मा, जमुना, मेघना या फिर सांगपो? ये पूछा हुआ सवाल है, इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर में आ रखा है। जीके का 15 नंबर सवाल है आपका। इसके बाद जो आपका जीएस शुरू हो जाएगा 16 नंबर से। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है, यह देखो मेघना के नाम से जानी जाती है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी मेघना। ठीक है, सबको ध्यान में रखिएगा। चलो यहां से आपका साइंस शुरू हो रहा है। पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन? लिस्टर, रोनाल्ड रॉस, फीनेल या फिर जॉन ई साल्क? क्या होगा सही आंसर? पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जो है निम्न में से किसने किया है? तो यह देखो किया गया है जॉन ई साल्क के द्वारा। क्या होता है सही आंसर? तो ऑप्शन डी। ये वाला देखो मैंने आप सबको मैराथन क्लास में करवाया था, तो सारा का सारा क्लास अटेंड करा करो। चलो 17 नंबर सवाल है यहाँ पे आपका। यह देखो दिया गया है कि इंसुलिन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड इंसुलिन? लाइनर, बेटिंग व बेस्ट, जेनस या फिर वॉक्समैन? क्या होगा सही आंसर? इंसुलिन की खोज जो है यह किसके द्वारा की गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो जो इंसुलिन की खोज है यह देखो किया गया है बॉटिंग एवं बेस्ट के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी। सबको ध्यान में रखिएगा, सही आंसर बी होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषाणु के कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय अ वायरस? चेचक, मलेरिया, हैजा, डी में है इनमें से कोई नहीं। निम्न में से वह क्या है जो कि विषाणु की वजह से होता है? निम्न में से वह क्या है जो कि वायरस की वजह से होता है? तो वायरस की वजह से जो होता है यह है देखो आपका चेचक, यह है स्मॉल पॉक्स। ठीक है, क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए चेचक, स्मॉल पॉक्स जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो कि निम्न में से कौन सा स्वपोषित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोट्रॉफिक? तितली, शैवाल, मशरूम या फिर टिड्डा? निम्न में से वह क्या है जो कि स्वपोषित है? निम्न में से वह क्या है जो कि स्वयं का पोषण स्वयं करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो निम्न में से वह जो कि स्वपोषित है वो है देखो शैवाल। जो शैवाल है ये स्वयं का पोषण स्वयं करता है, यह जो है स्वपोषित है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है देखो कि शैंपेन और सोडा में किसके कारण बुलबुले बनते हैं? व्हाट कॉजेज बबल्स इन शैंपेन एंड सोडा? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? अच्छा यहां पर याद रखना, सोडा के जगह पे अगर सॉफ्ट ड्रिंक भी लिख दिया है तो वो भी यही रहेगा। ठीक है, पूछा जाता है सॉफ्ट ड्रिंक करके भी। तो शैंपेन, सोडा या फिर सॉफ्ट ड्रिंक, ये तीनों के तीनों में जो है देखो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है आपका बुलबुले बनते हैं। सबको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पूछा हुआ सवाल है आपका, जीडी का ही आ रखा है 2020 का पेपर में। सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो आपको दिया गया है कि यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध, इफ अ रेजिस्टिव वायर इज लेंथेन्ड देन इज रेजिस्टेंस, घटता है या फिर स्थिर रहता है या फिर बढ़ता है या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा करते हैं तो उसके बाद उसके प्रतिरोध के साथ क्या होता है? तो वह भी जो है देखो बढ़ जाता है, वह भी जो है बढ़ता है। क्या होता है? तो इंक्रीज करता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये सवाल है कि अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? व्हाट आर टेम्पररी मैग्नेट्स मेड ऑफ? इस्पात, नर्म लोहा, तांबा या फिर चांदी? जो अस्थायी चुंबक है यह किसका बनाया हुआ होता है? जो अस्थायी चुंबक है इसको किसके द्वारा बनाते हैं? तो जो अस्थायी चुंबक है यह देखिए बनता है सॉफ्ट आयन से, यह बनता है नर्म लोहा से। जिनका भी आंसर यहाँ पे बी को करना है, बिल्कुल सही बता रहे हो। बहुत अच्छे अंकुश कुमार, एमडी आसिफ आलम, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही किया आपने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर। सचिन आर्मी पे बहुत अच्छे, संदीप यादव, सिद्धांता दास, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल है कि साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है। द प्रिंसिपल ऑफ क्लीनिंग सरफेस विथ सोप इज बेस्ड ऑन? श्यानता पर, प्लवन पर, प्रत्यास्था पर या फिर पृष्ठ तनाव पर? साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का जो सिद्धांत है यह किस पर आधारित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो साबुन द्वारा सतहों को साफ करने का जो सिद्धांत है यह देखो पृष्ठ तनाव पर आधारित है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो, ये सवाल मैंने आज दोपहर में करवाया है,
तो जिन्होंने भी आज दोपहर 1 बजे वाला जीके जीएस क्लास अटेंड किया होगा जीरो टू हीरो बैच का, उनको इसका आंसर पता होगा। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम? 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस या फिर 4 डिग्री सेल्सियस? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो सभी का आंसर आ रहा है और ज्यादातर का आंसर बिल्कुल सही है। बहुत ही अच्छे, सभी ने आज पढ़ रखा था, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप सबने किया हुआ है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगर आज दोपहर 1 बजे वाला क्लास नहीं की हो तो सबको जाके जरूर देख लेना। दिया हुआ है देखो कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमेन? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? ये वाला भी मैंने आज सबको पढ़ाया है। तो देखो जो सवाल पढ़ा दिया है आपको पहले उसमें गलती मत करना, उसमें जो है आपका गलती नहीं होना चाहिए। इस क्लास का जो पीडीएफ है यह देखो आप सबको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर सबको ज्वाइन कर लेना। तो यह किसका फॉर्मूला है, यह किसका एसआई मात्रक है? तो यह देखो ज्योति फ्लक्स का है, ठीक है, फ्लेम फ्लक्स का या फिर ल्यूमेन फ्लक्स का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। यह देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रोपाउंडेड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग, रदरफोर्ड या फिर पाउली? निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो अनिश्चितता का सिद्धांत दिया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो अनिश्चितता का सिद्धांत जो है यह देखो दिया है हाइजेनबर्ग ने। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? विच एलिमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन या फिर कॉपर? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से करोगे और बताओगे। सभी का आंसर जो है यहाँ पे आना चाहिए। याद रखिएगा रोज दोपहर 1 बजे क्लास आता है जीके जीएस का, और रोज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर बनवाया जाता है। तो इन दोनों क्लास में सबको जरूर जुड़िए। राइट आंसर क्या होगा? तो यह देखो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? हु फर्स्ट फाउंड द स्पीड ऑफ लाइट? गैलीलियो, न्यूटन, रोमर या फिर माइकलसन? क्या होगा सही आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अगर आप सब क्लास में नए हो तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे और सभी आर्मी परीक्षा में अपने सिलेक्शन को फाइनल करेंगे। उसके साथ साथ सभी क्लास को लाइक जरूर करिएगा और सभी लोग शेयर जरूर कर देंगे अपने सभी दोस्तों तक, ताकि जो भी तैयारी कर रहे हो आर्मी परीक्षा की उनका आर्मी परीक्षा क्लियर हो जाए। क्या होगा सही आंसर? तो यह होगा देखो ऑप्शन सी, रोमर। प्रकाश का वेग किसने दिया है? तो यह देखो रोमर ने दिया है। कुछ कुछ यहाँ पे गैलीलियो भी कर रहे हैं, पर याद रखिएगा सही आंसर रोमर होगा। चलो अगला सवाल है यहाँ पे देखो कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या फिर ऑक्सीकरण द्वारा? सूर्य की ऊर्जा जो है कैसे उत्पन्न होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? जिन्होंने भी अभी तक भी हमारी नई ई बुक लॉन्च नहीं की है वो हमारी अग्निवीर आर्मी की बिल्कुल नई ई बुक जल्दी से बाई कर लोगे। यह ई बुक देखो आपका जीडी मिलिट्री पुलिस ट्रेड्समैन कलर के सभी के लिए बना हुआ है। यह जो ई बुक है, इस ई बुक में देखो आपका 10 मॉडल पेपर दिया हुआ है ईजी लेवल का, 10 मॉडल पेपर है टफ लेवल का और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर दिया हुआ है, जो कि अभी आपका 16 अक्टूबर को आर्मी एग्जाम हुआ था, उसी पर वही पेपर है। अग्निवीर के नए पैटर्न पर आधारित जो है आपका ये पूरा का पूरा बुक होने वाला है। यह जो है आपका देखो ई बुक है। इस ई बुक में जो है यह ई बुक जो है देखो आपको मिल रहा है केवल 85 रुपये में। आप सभी से स्पेशल ऑफर में 199 की जगह केवल 85 रुपये में ले सकते हैं। फुल सॉल्यूशन के साथ आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आप लोग इसे जरूर खरीद लेना। अब ये देखो जो आपका ई बुक है, इसको खरीदने का नॉर्मल सा प्रोसेस है कि आपको ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे करके पेमेंट कर देना है और फिर पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है यह देखो आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। फिर जो है यह ई बुक देखो आपको सेंड कर दिया जाएगा। जितने भी बच्चों को खास करके मैथ और रीजनिंग में दिक्कत है वो इस ई बुक को जरूर बाई कर लोगे। इस ई बुक को बाई करने के बाद आप मैथ और रीजनिंग में 15 और 5 20 में से 20 नंबर लेके आओगे, तो सभी लोग जरूर बाई करना जितने भी लोगों को मैथ और रीजनिंग में दिक्कत है। इसके साथ साथ देखो हमारी 2 ई बुक हैं टोटल, जिसमें एक ई बुक आपकी ये हो गई जो भी नई लॉन्च हुई है जीडी की मिलिट्री पुलिस की ट्रेड्समैन की और क्लर्क की। 10 मॉडल पर ईजी है, 10 मॉडल पर टफ है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। ये आपको मिल रहा है मात्र 85 रुपये में 199 की जगह। और एक और ई बुक है जो कि आपका देखो जीडी मिलिट्री पुलिस ट्रेड्समैन टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क के लिए है। इस ई बुक में जो है देखो आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है। टॉपिक वाइज आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी,
इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, स्टैटिक के सारा चीज़ है। ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। ये भी इसको पढ़ लो बस, और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो 16 अक्टूबर का एग्जाम हुआ है इसमें 30 में से 25 सवाल जो है आपका देखो इसी ई बुक में से आया है। जो जीके जीएस का 30 सवाल होता है 15-15, उसमें से 25 सवाल इसी ई बुक में से आया है। तो ये ई बुक आपको मिल रहा है केवल 90 रुपये में। तो इस ई बुक को भी सभी बाय जरूर कर लेंगे। स्पेशल ऑफर में ये आपको 90 में मिल रही है। खरीदने के लिए वही करना है कि इस नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का यूज करते हुए। फिर उसके बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है। तो एक ई बुक है जिससे आप जीके जीएस अपना पकड़ बना सकते हैं, 30 में से 25 नंबर ला सकते हैं इस ई बुक को पढ़ के, ये 90 रुपये वाले से। और एक ई बुक है जिससे आपका मैथ और रीजनिंग में 20 में से 20 आ सकता है। तो देखो 20 आ गया मैथ और रीजनिंग में, और 25 आ गया आपका जीके जीएस में। 45 नंबर आप लोग ला लीजिएगा, 45 आउट ऑफ 50 केवल इन 2 ई बुक को पढ़ के 45 नंबर ला लोगे 50 में से केवल इन 2 ई बुक को पढ़ के। तो जिनका भी एग्जाम अभी नवंबर में या फिर जनवरी महीने में होने वाला है वो इस ई बुक को बाय जरूर कर लेंगे। अब देखिए अलग अलग लीजिएगा तो यह है 85 रुपये का, यह है 90 रुपये का। 90 और 85 होता है 175 रुपया, पर अगर साथ में लोगे तो ये ई बुक मिल जाएगा आपको केवल 155 रुपये में। 155 रुपये में आप जो है इन दोनों ई बुक को बाई कर सकते हैं। तो सभी लोग इन दोनों ई बुक को बाई जरूर कर लोगे। तो सूर्य की जो ऊर्जा है यह देखो नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन जो है यह देखो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, हो गया यहाँ पे। चलिए अब जो है यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है साइंस का, 30 नंबर सवाल है। इसके बाद जो है देखो आपका मैथ शुरू हो जाएगा। चलो अगला सवाल है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन स्किन इज कॉल्ड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री या फिर डर्मेटोलॉजी। मानव त्वचा का अध्ययन करने का जो विज्ञान का शाखा है उसको क्या बोलते हैं? जिस शाखा के द्वारा मानव त्वचा का अध्ययन करा जाता है उस शाखा को क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो यह देखो डर्मेटोलॉजी कहलाती है। क्या हो गया सही आंसर? तो ऑप्शन डी डर्मेटोलॉजी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही किया, डी बिल्कुल सही होगा। देखो जीके का जो है 15 सवाल हो गया, जीएस का भी जो है 15 सवाल हो गया। अब यहां से आपका मैथ शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 31 31 नंबर सवाल से। चलो मैथ का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, सब कोई पेन कॉपी तैयार कर लेंगे और बिल्कुल सही करते चलेंगे। देखो दिया हुआ है कि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 वर्ग सेंटीमीटर हो, इस घन का आयतन ज्ञात करे। क्या दिया हुआ है? देखो आपको मिला हुआ है घन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, देखो ये 150 दे दिया। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है देखो 6a² बराबर में आ गया 150। अब a² बराबर में क्या हो जाएगा? 150। ये 6 इधर गुना में है, इधर आएगा भाग में। 6 से जब 150 को काटोगे तो देखो 25 छक्का होता है 150, 25 बार में कट हो जाएगा। a बराबर रूट इधर आ जाएगा 25 पे, तो कितना आ गया? 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हो गया आपका 5। ठीक है, यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। ए 5 आ गया। अब आपसे क्या बोला था? घन का आयतन, घन का जो है आपको यहाँ पे आयतन निकालना है। तो घन का आयतन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है देखो ए क्यूब, मतलब कि लगा देंगे यहाँ पे 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है? तो ये होता है 125। 125 किए हो, 125 करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे, राम सिंह घोष, अंकुश कुमार बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, अनवीर साहेब बहुत बढ़िया, सिद्धांता दास बहुत अच्छा, यादव बहुत ही अच्छे। ठीक है, चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका कि एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 सेकेंड लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आपका 1 सेकेंड लिखा हुआ है। 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा? हाउ मच डिस्टेंस विल स्कूटर राइडर कवर इन 1 सेकेंड एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो यह क्या है? ये आपका 54 है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, क्योंकि आंसर हमें मीटर में करना है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुना कर देते हैं। 18 से कितना बार में 54 जाएगा? देखो 3 बार में, मतलब कि ये हो गया आपका 3/5। तो ये कितना आ गया? तो ये आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो ये प्रति सेकंड है, मतलब कि 1 सेकंड में कितना जा रहा है? तो 1 सेकंड में जा रहा है 15 मीटर। क्या हो गया सही आंसर? तो ये हो गया देखो ऑप्शन डी। डी आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल सही सबका जा रहा है। चलो अगला सवाल देखो मिला हुआ है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? देखो मैंने आपको हमेशा बताया है, ये वाला क्वेश्चन इंडियन आर्मी हमेशा पूछती है,
हर बार जो है इंडियन आर्मी ये सवाल करती ही करती है, ठीक है। तो कैसे इसको करेंगे, तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो बनाने का 3 तरीका है। एक है आपका कि एलसीएम ले लो, दूसरा तरीका है कि एक एक दिन का निकाल के कर लो, और तीसरा तरीका क्या है कि जब भी दोनों का साथ में मिलकर बोले तो एक फॉर्मूला होता है a इंटू बी बाई में a प्लस बी, ये वाला लगा दो, आपको जो है आपका आंसर मिल जाएगा। तो a की जगह पे ये रख देंगे, b की जगह पे ये रख देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 6 गुना 12, नीचे बटा में आ गया 6 प्लस 12, तो 12 गुना 6 कितना होता है, तो 12 छक हो गया देखो आपका 72, और 12 और 6 कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 18। अब 18 से 72 कितनी बार में जाएगा, सबको ही जान रहे हैं क्या हो गया आंसर, तो 4 बार में, मतलब कि सही आंसर कितना है, तो ये हो गया देखो 4 दिन। डी किए हो, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सबने किया हुआ है, बहुत ही अच्छे, बिल्कुल सही सबका आंसर है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। यह देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है, इसका चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर तथा 5 मीटर है, कमरे की लंबाई कितना है। देखो पहले चौड़ाई दिया है, चौड़ाई क्रमशः बोला है 8 मीटर, मतलब कि b बराबर हो गया 8 मीटर, फिर ऊंचाई दिया है h बराबर हो गया देखो 5 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या बोला है, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, पहले लिख देते हैं देखो, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो यह देखो दिया हुआ है 220, ठीक है। यहां तक कितना आ गया देखो, तो फॉर्मूला होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच बराबर में होता है 220। ये कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो 2 इंटू में एल आपको पता नहीं है तो एल लिख दिए, बी की जगह पे कितना है, तो बी की जगह पे देखो 8 लिख दिए, ए की जगह पे 5 लिख दिए, बराबर में हो गया 220। देखो 2 गुना 5 कर दो पहले, तो कितना आ गया, तो ये आ गया देखो एल प्लस 8 गुना में हो गया आपका 10, बराबर में हो गया 220, ठीक है। यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखो कितना हो गया, तो एल प्लस 8 बराबर में 10 को उधर भेज दो तो भाग में चला जाएगा, मतलब कि 220 बटा में 10, ये 0 से 0 कट गया, एल बराबर कितना आ गया, तो ये हो गया देखो 22 में से 8 गया तो कितना बचेगा 14, क्या हो गया सही आंसर, तो ऑप्शन डी, ठीक है। डी आ रहा है यहाँ पे, काफी लंबा सोल्व हुआ है पर लगभग सबने किया है, बहुत अच्छा। तो पिछला बार से सबका डी ही आ रहा है, पर कोई नहीं, चलो ठीक है, डी ही सब कोई कर रहे हैं लगातार, तो बोलोगे कि सर आपने तो डी ही ऑप्शन दे रखा है सब में, कोई नहीं, चलो 14 आंसर होगा, ठीक है, सही आना चाहिए बस, उससे मतलब है। चलो अगला सवाल यहाँ पे है देखो आपका कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर सकती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। चलो सबको ही करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही करना है और सबको जो है यहाँ पे बतानी है, ठीक है। देखो 250 मीटर लंबा रेलगाड़ी है, ठीक है, 15 सेकंड में पार कर रहा है, मतलब कि ये कितना आ गया, चाल पूछा है आपसे, ठीक है। तो चाल बराबर होता है देखो दूरी बटा में समय, तो दूरी बटा समय कर दिए। अब गुना में क्या होगा, देखो आपसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, और अभी ये क्या है, ये मीटर है, ये सेकंड है, मतलब कि ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपल सा जो है आपका देखो 5/18 से क्या करेंगे, तो यहां पर जो है 5/18 से गुना कर देंगे। चलो जल्दी से बताना कितना आंसर आ रहा है, सॉरी 18/5 से, मैं मिस्टेक कर रहा हूं, 18/5 से जो है गुना कर देंगे। अब यहाँ पे 18 है, देखो 5 यहाँ पे हो गया, 5 से देखो ये 50 बार में, 3 से कितनी बार में कटेगा, तो 3 से 6 बार में, 3 से कितना बार में, तो 5 बार में, 5 से कितना बार में, तो 10 बार में, तो कितना आ गया, तो यह देखो हो गया 10 गुना 6, तो आपका आंसर आ रहा होगा देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हो गया सही आंसर, तो ऑप्शन बी। ये वाला सवाल शायद हमने कल किया था, जहां तक हमको लग रहा है ये वाला सवाल शायद हमने कल किया था। चलो तो 60 आया सबका, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही, क्या होगा, तो बी होगा। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। चलो यहाँ पे आपको क्या दिया है, देखो विक्रय मूल्य दे दिया है, मतलब कि सेलिंग प्राइस, ये कितना है 100 है। तो अब क्या करेंगे, पहले जो हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेंगे, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, तो क्रय मूल्य में से क्या करो, देखो जो विक्रय मूल्य है इसमें से जो है अपना लाभ को घटा दो, आपको पता चल जाएगा कि उसने खरीदा कितना में था। तो विक्रय मूल्य बेचा है 100 रुपए में, लाभ हुआ 20 रुपए का, मतलब कि उसने खरीदा था देखो 80 रुपया में। अब आपको क्या बोला है, आपको बोला है देखो लाभ प्रतिशत निकालने को, तो लाभ प्रतिशत बराबर देखो फॉर्मूला होता है लाभ बटा में होता है क्रय मूल्य, मतलब कि कॉस्ट प्राइस, और गुना में होता है आपका 100। तो कितना आ गया, लाभ है आपका देखो 20 रुपए का, क्रय मूल्य हो गया 80 और गुना में हो गया 100। 20 से कितनी बार में, 4 बार में, 4 से कितना बार में, 25 बार में। 25% आया है सबका, बहुत बढ़िया, 25% वालों का सही होगा, ठीक है। 25% किए हो तो आंसर सही होगा, कुछ का 20% आ रहा है आंसर यहाँ पे ए कर, जैसे मिस्टर राजपूत का आंसर ए है, सिद्धांता दास का ए है, बहुत अच्छा, मिस्टर राजपूत ने सही किया बी, ठीक है, याद रखिएगा बी आंसर होगा, ठीक है, बी सही आना चाहिए, बी आ रहा है तो सही कर रहे हो,
बी सही होगा। ठीक है, ध्यान में रखना सब कोई, बी सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि यदि ए अनुपात बी बराबर में 2:3 और बी अनुपात सी बराबर में 5:7 है तो ए अनुपात सी इक्वल टू व्हाट। आप सबका आंसर आने में लेट हो रहा है, लेट क्यों कर रहे हो, जल्दी जल्दी आंसर बताओ, गलती क्यों कर रहे हो, जल्दी जल्दी आंसर बताइए सब कोई। चलो देखो ए अनुपात बी दिया है, मतलब कि ए बटा बी बराबर में कितना हो गया, तो 2/3। ठीक है, बी अनुपात सी दिया है, मतलब कि बी बटा 3 बराबर में कितना हो गया, 5/7। आपसे पूछा है देखो ए रेशियो सी, तो निकालने का फॉर्मूला होता है देखो ए इंटू बी बाई में इंटू में ए बाई बी इंटू में बी बाई सी, दोनों को आपस में गुना कर दो। अब कितना हो गया देखो, तो ये यहाँ पे 2/3 है और ये यहाँ पे 5/7 है। देखो बी से बी कट जाएगा तो अब जो है आपका ए बटा सी निकल जाएगा, ए रेशियो सी कितना आ गया देखो यहाँ पर, तो आपका ए बाई सी इक्वल टू आ रहा है देखो 5 दूनी 10 और 3 सते 21। अब रेशियो निकालेंगे तो ए रेशियो सी इक्वल टू कितना आ गया, तो ये आ गया देखो 10:21, 10:21 जो है यहाँ पे आंसर आएगा। क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ए किए हो, बिल्कुल सही किए हो, बहुत बढ़िया, ए बिल्कुल सही आंसर है, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छा। अमरीश कुमार सोनी, महादेव मेहते बहुत अच्छे, अरूफल इस्लाम बहुत बढ़िया, राजकुमार बहुत ही अच्छे, अरूफल इस्लाम, अमरीश कुमार सोनी बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ये सवाल है कि एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 हो तो संख्या क्या है। तो क्या कर लेंगे देखो, यहाँ पे लिख लेंगे माना संख्या बराबर में x। ठीक है, संख्या हमने x मान लिया। अब क्या बोला कि जो संख्या है, संख्या का 3/4 मतलब कि 3/4 का 2/5, तो का मतलब गुना और फिर 2/5 है तो यहां पे लगा दिए 2/5 बराबर में कितना है, तो 204 है। ठीक है, 2 से कितनी बार में कट जाएगा देखो, 2 बार में, तो कितना आ गया, तो ये यहाँ पे हो गया देखो आपका x गुना में 3/5 दूनी हो गया 10 और बराबर में कितना आ गया, तो आ गया देखो 204। तो ये कितना हो गया, ये देखो हो गया आपका 3x बाई में 10 इक्वल टू में आ रहा है देखो 204। यहां तक सबको याद चुके हैं, यहां तक तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगा ना, यहां तक तो किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब जब इधर करोगे देखो x बराबर, तो क्या हो जाएगा, तो ये 204 हो गया गुना में जस्ट उल्टा हो जाएगा, 10 नीचे था तो 10 ऊपर, नीचे आ गया 3। अब 3 से इसको कट कर दो, 3 से कितनी बार में कट होगा देखो, तो सिंपल सा हो गया यहाँ पे देखो 3 छक 18 बचा कितना पे 2, तो 8 तिया की 24। तो अब कितना आ गया, तो अब आ गया देखो 68 गुना में 10, मतलब कि जो सही आंसर है यह होगा देखो 680। 680 किए हो, चलो 680 किए हो क्या, बिल्कुल सही, 680 वालों का सही आंसर आना चाहिए यहाँ पे। क्या मैंने मिस्टेक कर दिया, 680 सही होगा, 169 आंसर किए हो, 680 होगा। प्रिंस रुद्राज जी 169 कैसे आ रहा है, 680 मेरा आ रहा है, मैंने गलती कर दिया क्या, देख के बताना, अगर मुझसे हुई होगी तो मैं सही कर दूंगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 680 आनी चाहिए आप सबकी। कैसे आंसर कर रहे हो देख लेना, तो इंडियन आर्मी लवर पेज दिख रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप भी दिख रहे हो। ठीक है, 680 आंसर आएगा। गलती कैसे कर रहे हो आप सब, गलती नहीं होना चाहिए, गलती कैसे कर रहे हो। चलो हो गया यहाँ पे। अगला सवाल देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कुर्सी को रुपए 873 में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। अब ये यहाँ पे आप लोग को बताना है। ठीक है, जल्दी से करोगे और सबको ही बताओगे, बिल्कुल सही सबको ही करना है। और जिन्होंने भी अभी तक भी हमारी ई बुक बाय नहीं किया वो सब जरूर बाय कर लोगे। अग्निवीर जीडी का मेन मटेरियल पुलिस स्टेटसमैन क्लर्क का बिल्कुल नया ई बुक आ चुका है, जिसमें आपका 10 मॉडल पर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पर टफ लेवल का है, 5 जो है आपका 16 अक्टूबर अग्निवीर आर्मी एग्जाम का ओरिजिनल पेपर इसमें दिया हुआ है। ये मिल रहा है आपको केवल 85 रुपये में, स्पेशल ऑफर में, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, मैथ रीजनिंग सारा सोल्व किया हुआ है। और जितने भी लोगों को मैथ और रीजनिंग में दिक्कत है इस ई बुक को बाई कर लो, 20 में से 20 लेके आओगे। या आपको खरीदने के लिए क्या करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का यूज करते हुए पेमेंट कर देना है। फिर पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, फिर जो ये ई बुक है ये आपको सेंड कर दिया जाएगा। एक और ई बुक है जो कि देखो आपका आर्मी जीडी, मेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग एंड क्लर्क के लिए है। ये आपका टॉपिक वाइज इसमें जीके जीएस दिया हुआ है। और अभी 16 अक्टूबर को जो है 30 में से 25 सवाल इसी ई बुक में से आया था जीके जीएस का। तो देखो 25 सवाल जीके जीएस वाले में से हो गया, 20 सवाल आप ला लोगे इस ई बुक में से, तो 25 और 20 45 नंबर ला लीजिएगा 50 में से। केवल यही 2 ई बुक पढ़ के तो जल्दी से इन दोनों ई बुक को सबको बाय कर लोगे। इस ई बुक में देखो आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। ये आपको मिल रहा है केवल 90 रुपये में। इसको भी खरीदने के लिए यही करना है कि जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का यूज करते हुए पेमेंट करना है। और फिर जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है ये आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। दोनों बुक देखिए अगर आप अलग अलग लीजिएगा तो एक है 90 का, एक है 85 का, होता है 175 रुपया। पर अगर साथ में लोगे तो आपको मिलेगा केवल 155 रुपये में। आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं मात्र 155 रुपये में। और ये ई बुक बाई कर लो। जितने भी लोगों का एग्जाम अभी 13 नवंबर को और जनवरी महीने में होने वाला है उनके लिए ये बेस्ट एवर ई बुक होने वाला है, सभी लोग जरूर बाई करें। विक्रय मूल्य कितना है, तो यह है देखो 873।
इसको हानि हुआ है देखो 10% का। ठीक है, आपको निकालना है यहाँ पे क्रय मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, चलो जल्दी से करना और सबको बताना। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू देखो फॉर्मूला होता है आपका, मैं यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिख दे रहा हूं, नोट कर लोगे। विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य फिर होता है गुना में 100 और नीचे होता है देखो जितना प्रतिशत आपका बच गया उतना। तो 10% का हानि हो गया तो नीचे अब कितना बचा है, तो नीचे 90 बचा है क्योंकि 10% उसका लॉस हो गया। तो विक्रय मूल्य कितना है, यह देखो 873 गुना में 100 और नीचे आ गया बटा में 90। ये देखो 0 से 0 सबसे पहले कट जाएगा। ठीक है, अब 9 से इसको कट करो सबसे पहले, कितना हो गया 9 9 81, बचा यहाँ पे 6 और 3 मतलब कि 63। तो 9 7 63, अब कितना हो गया, तो ये हो गया देखो आपका 97 गुना में 10। तो 970 आ रहा है क्या, 970 आंसर किए हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अरिफुल इस्लाम, सिद्धांता दास, इंडियन आर्मी लवर फैंस बहुत अच्छे, राजकुमार बिल्कुल सही, अरिफुल इस्लाम बहुत बढ़िया, सी जो है सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पे है देखो कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान में रख लेना। सबसे पहले 80 का 30% बटा में है आपका यहाँ पे वॉट और इक्वल टू में है 24, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस वॉट की जगह मानो हमने मान लेना है x। ठीक है, तो 80 का मतलब गुना 30%, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे बटा में 100 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये वॉट लगा हुआ था तो यहाँ पे लिख दिया हमने x। ठीक है, ये देखो 0 से 0 कट गया, ये भी 0 से 0 कट गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया 24, मानो यहाँ पे 1 है नीचे कुछ नहीं, तो ये भी कितना हो गया देखो, तो ये हो गया 24 बटा में x बराबर में 24 बटा में 1। ठीक है, यहां तक आ गए सब कोई। ठीक है, इतना आ रहा है सबका, सबको यहां तक होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा यहां तक किसी को भी। अब कितना कर लोगे, तो देखो अब सिंपल सा क्या करना है, देखो ये x से इसमें गुना करो, इससे इसमें कर दो, तो x गुना 24 के तो हो गया 24x, 24 गुना 1 करेंगे तो 24। अब इधर निकाल लो, x बराबर में कितना आ गया, तो इधर 24 पहले से है और ये 24 इधर लेके जाएंगे तो ये बट्टा में जाएगा, गुना में है तो 24 से 24 कट गया, तो कितना बचा, 1 बचा। एक आंसर लाए हो, एक ला रहे हो तो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया रवि कुमार, बहुत ही अच्छे। प्रिंस रुद्र जी, तो ऋतिक कुमार क्लर्क में भी मैथ आती है, उसका टेंशन मत लो, क्लास कर सकते हो। अमरजीत शर्मा, जय हिंद अमरजीत जी। ऋतिक कुमार क्लर्क की चलेगी क्लास, ठीक है, पहले अभी थोड़ा दिन रुक जाओ, बहुत अच्छे। देवारलाल नारसप्पा, बहुत बढ़िया, ए आंसर है। अरिफुल इस्लाम सी, बहुत ही अच्छे। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सवाल है आपका कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा। देखो सबसे पहले आपको आर दिया है, आर बराबर कितना दिया है 12%, रेट दे दिया, पी दिया है प्रिंसिपल अमाउंट, ये कितना है मूलधन है देखो आपका यहाँ पे 3000। ठीक है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट मिल गया है आपको, ब्याज ये कितना है, तो ये है देखो आपका 1080। निकालना क्या है, टी निकालना है, कितना समय में, तो टी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू, फॉर्मूला होता है देखो आपका 100 इंटू एसआई, बाई में होता है देखो आपका आर इंटू पी। तो 100 इंटू में एसआई कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 1080 बटा में आर कितना है, तो आर है देखो 12, पी कितना है, तो पी है देखो आपका 3000। ठीक है, यहां तक देखो 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0, फिर ये 0 से ये 0। ठीक है, यहां तक 12 से 108 देखो आपका 9 बार में कट हो जाएगा, 12 9 जा 108 होता है, 12 9 108, 3 से जो 9 है ये देखो 3 बार में कट गया, तो सही आंसर होगा देखो 3 साल। किसका किसका 3 साल आया है, 3 साल आंसर यहाँ पे देखो महादेव मेटे का है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छे। ठीक है, यहाँ पे 3 साल आंसर होगा। तो ऋतिक कुमार कब से चलेगा, तो देखो ऋतिक आप जो है ये क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, बाकी बात करें कि क्लर्क का क्लास कब से चलेगा, तो क्लर्क का देखो मानो 16 अक्टूबर को एग्जाम है, तो इससे आपका 1 महीना पहले जो है क्लर्क का स्पेशल प्रैक्टिस सेट बनवाया जाएगा। लेकिन आप ये मैथ जीके जीएस ये सब का भी क्लास कर सकते हैं क्योंकि सभी का लेवल सेम होता है, ये मैथ आप में भी आता है। ठीक है, चलो हो गया यहाँ पे, बहुत बढ़िया राजकुमार, ए आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पे देखो मिला हुआ है, बहुत अच्छे सुमन पॉल, देवारला नरसपा, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह देखो दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका देखो कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या क्या है। मैंने पहले ऐसा सवाल करवा रखा है, जल्दी से करोगे और बताओगे। देखो क्या दिया, 5 संख्या का औसत 18, तो पहले क्या करेंगे 5 गुना 18 कर दो, 18 पचे कितना होता है, तो 18 पचे हो गया देखो आपका 90। ठीक है, यहां तक 18 पचे कितना हो गया, तो यह देखो आपका यहाँ पे आ जाएगा 90। ठीक है, हो गया यहां तक सबका सही है। अब क्या बोला देखो, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जा रहा है, तो एक संख्या छोड़ा मतलब कि अब संख्या हो गया 4 और औसत कितना है 16, तो 4 गुना 16 कर दो, 16 चौका कितना होता है 64 होता है। ठीक है, यहां तक बता, पूछा है छोड़ी गई संख्या, तो यहां पे लिख देंगे देखो छोड़ी गई संख्या, छोड़ी गई संख्या बराबर में इसमें से इसको घटा दो, आपको पता चल जाएगा।
तो 90 में से जब 64 घटेगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा देखो 26। क्या हो गया सही आंसर, तो ये हो गया बी 26। 26 आया है, अगर बी को किए हो तो बिल्कुल सही है, 26 वालों का आंसर बिल्कुल सही है। तो अमरेश कुमार सोनी जीके जीएस का क्लास देखो रोज दोपहर 1 बजे आता है, सबको यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो आपका क्लास है वो देखो दोपहर 1 बजे आता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। 1 बजे आपका देखो रोज जीके जीएस का अभी 0 टू हीरो बैच का क्लास चल रहा है, तो सबको जरूर अटेंड करना। टोटल 15 क्लास हो गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, पीछे वाला सारा 15 क्लास को प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो फ्री में, उसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। चलो दिया हुआ है यहाँ पे देखो 81 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका घात कुछ इस प्रकार से है, माइनस में 1/4। चलो देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। चलो बिल्कुल सही, सबको यहाँ पे करना है और बताना है। अभी देखो टोटल 2 क्लास आ रहा है, एक आता है दोपहर 1 बजे जीके जीएस का, सबको जरूर अटेंड करना, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, किसी भी ट्रेड का पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी ट्रेड की तैयारी करनी है, चाहे जीडी का हो, ट्रेडमैन का हो, क्लर्क का हो, टेक्निकल का हो, नर्सिंग असिस्टेंट का हो, वुमेन मिलिट्री पुलिस का हो, सभी को पढ़ना है 1 बजे का क्लास। और शाम 7 बजे वाला भी मॉडल टेस्ट पेपर सबको जरूर बनाइए, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चंस का मिक्सअप होता है सभी का। चलो क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ पे घात में, यहाँ पे पावर में है देखो माइनस, ठीक है। जब भी किसी का पावर माइनस में हो तो अंदर जो संख्या होता है ब्रैकेट का वो जस्ट उल्टा हो जाता है, तो इसका मतलब अब ये कितना हो जाएगा, तो यह देखो यहाँ पे हो जाएगा 1/81, ठीक है। और ये यहाँ पे आ गया देखो 1/4, ठीक है। अब जो 1/81 है यह कितना का है, यहां पे नहीं करोगे तो डायरेक्ट भी देखो कर सकते हो, पहले तो 1/81 हो गया। अब जो 1/81 है देखो यहां पे कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं करना है तो एक और तरीका है आपका, देखो वो आपको ज्यादा इजी लगेगा। देखो इस मेथड से भी बना सकते हो कि अभी इसको मत पलटो, ठीक है, अभी इसको मत पलटो, इसको पलटना बाद में। जैसे में 81 कितना का है, देखो 3 का पावर 4 लिखेंगे तो 81 हो जाता है, ये यहाँ पे माइनस में 1/4 है, ठीक है। 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81, 3 का पावर 4 लिखेंगे तो 81 हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो है आपका 4 से 4 कट गया, अब क्या है, तो अब देखो आपका 3 का जो घात है ये -1 है। अब जब भी किसी का घात माइनस में रहे तो अंदर वाला जो संख्या है वो पलट जाता है, मतलब कि राइट आंसर होगा देखो 1/3। क्या हो गया सही आंसर, तो ऑप्शन सी किसका किसका आया है, सी वालों का आंसर सही होगा, ठीक है। सी जिन्होंने भी किया है बिल्कुल सही आंसर है। कैसे आया ध्यान में रखना, पहले 81 जो है देखो 3 का घात 4 लिखेंगे तो 81 आपका कट जाएगा, ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब देखो कितना हो गया, तो 4 से 4 कट गया, बचा घात 1, घात है -1। अब जब भी किसी का पावर माइनस में रहे तो अंदर का जो डिजिट है वो जस्ट उल्टा हो जाता है, तो ये देखो ये 3/1 था तो जस्ट उल्टा 1/3 हो गया, ठीक है। यहां तक चलिए हो गया, और यहाँ पे सबको क्लियर है सबका। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो यह आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का, अभी इसमें बहुत कोई मिस्टेक किए थे, अब गलती मत करना, इसमें किसी का भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, 27 है, इसका पावर है 2/3 का 3, 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। चलो जल्दी से करना और सबको बताना, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। बिल्कुल सही सबको करेंगे और बताएंगे। चलो ठीक है, क्या यहाँ पे सबको को जो करना है और बताना है, चलो सबको करना। इसका आंसर कैसे निकालोगे, तो देखो जो 27 है ये 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब किए तो 27 हो गया। अब यहाँ पे गुना में आपका 2/3 ये हो जाएगा, देखो क्यूब से क्यूब कट गया, कितना बचा, तो 3 का घात जो है 2 बचा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। क्या हो गया सही आंसर, तो ऑप्शन बी 9 हो गया, ठीक है। तो ऋतिक कुमार ग्रुप से जुड़ने के लिए देखो नीचे जो है आपका टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से जुड़ सकते हो, ठीक है। 9 आंसर होगा, ठीक है, 9। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अगला सवाल है देखो ये सवाल मिला हुआ है, देखो ये क्वेश्चन देखो सही से नहीं बना, इसको नहीं करेंगे, ठीक है। मैथ यहाँ पे आपका क्लियर हो गया है, अब जो है आपका रीजनिंग शुरू हो रहा है, ठीक है। चलो रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका, यहां से बिल्कुल सही करना और बताना है। देखो जीके का जो है आपका आज 15 सवाल हो गया, जीएस का भी जो है आपका 15 सवाल हो गया है, और मैथ का जो है आज आपको देखो टोटल 14 क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। चलो बिल्कुल सही करेंगे और सबको बताएंगे। प्राउड को किसी कूट भाषा में इतना लिखा जाता है तो एबव को कितना लिखा जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये है देखो आपका PROUD, तो P को कितना लिखा, देखो S लिखा है, R को कितना लिखा है T, फिर O को कितना लिखा है R, U को लिखा हुआ है W, D को कितना लिखा है G। चलो सबको ही करेंगे और बताएंगे, ठीक कर रहे हो, यहाँ पे आंसर कर रहे हो A। कैसे आया देखो, तो P से S आने में क्या किया, तो Q और R को छोड़ा तब आया S, R के बाद केवल एक छोड़ा है, देखो RST हो गया। O के बाद क्या होता है देखो, तो PQR, फिर होता है MNO होता है, फिर देखो होता है आपका PQ, फिर 2 छोड़ा, U के बाद एक भी छोड़ा, फिर D के बाद क्या छोड़ा है, E और 1 को छोड़ा, मतलब कि पहले 2 डिजिट मिस कर रहा है,
फिर आगे एक डिजिट मिस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो करेंगे, अब देखो इसको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो ABOV, चलो इसको बना लेते हैं। तो पहले वाले में क्या करना है, देखो 2 डिजिट छोड़ देना है, तो B और C छोड़े तो कितना हो गया, D हो गया। B के बाद एक डिजिट छोड़िए, C को छोड़िए तो अगला वाला भी D हो गया। O के बाद 2 डिजिट छोड़ना है, तो O के बाद क्या होता है, तो O के बाद होता है PQ, अगला क्या आ गया, R आ गया। V के बाद एक डिजिट छोड़ो, तो V के बाद क्या होता है, तो होता है UVW, तो W को छोड़े तो यहाँ पे क्या हो गया आपका X हो गया। E के बाद क्या होगा, तो F और G को छोड़ो, आ गया H। ये आंसर ला रहे हो क्या? यदि आपका आंसर DDRXH है तो बिल्कुल सही आंसर है। बी आंसर किया हो तो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बजरंगी ने कहा, मैं इसके ससुर के एकमात्र पुत्र के पुत्र का पिता हूं। तो बतावें उस तस्वीर में स्थित व्यक्ति बजरंगी से किस प्रकार से संबंधित है। यह जो है यहाँ पे आपको बताना है और करना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए देखो आज का होमवर्क है, इसका आंसर सबको होमवर्क में करेंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोपहर 1 बजे वाले क्लास का अभी तक भी होमवर्क सभी बच्चों ने नहीं दिया है, तो सबको जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। चलो तो क्या हो गया इसका आंसर, सबको कमेंट बॉक्स में करेंगे, देखते हैं कौन कौन आंसर कर पाते हो, ठीक है। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसको इतना लिखते हैं, इसको इतना लिखते हैं और इसको इतना लिखते हैं, तो इसको कितना लिखेंगे। इजी सा सवाल है, देखो इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे। क्या देखिए दिया हुआ है CARE, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। सी को देखो कितना लिख रहा है, तो सी को देखो यहाँ पे 5 लिख रहा है, तो सी की जगह पे कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ए को कितना लिख रहा है, देखो तो ए को जो है आपका 8 लिखा जाता है, ठीक है। ए को कितना लिख रहा है, 8, तो ए की जगह पे 8 हो गया। आर को कितना लिखता है, देखो तो आर को लिख रहा है 4, ठीक है। दोनों जगह पे देखो सेम ही लिख रहा है, आर को 4 लिखा है तो 4 हो गया। ई को कितना लिख रहा है, देखो तो ई को लिख रहा है देखो आपका 7, ठीक है। ई को कितना लिखा गया, देखिए ई का जगह पे 7 है, तो यहाँ पे 7, मतलब कि सही आंसर होगा देखो 5 8 4 7। किसका किसका आया, यदि 5 8 4 7 की हो तो बहुत ही बढ़िया आंसर है। सही आंसर देखो होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। बहुत अच्छा, डी बिल्कुल सही आंसर है। चलो अब जो है आपका यहाँ पे आज का देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये देखो सही से नहीं बना है, इसको हम लोग नहीं करेंगे आज। थोड़ा सा 2 क्वेश्चन देखो मिस टाइप हो गया था जल्दी जल्दी में, ठीक है। चलो अगला सवाल है यहाँ पे, आज आपका टोटल 48 क्वेश्चन है, तो सबको जरूर बताइएगा 48 में से कितने सवाल सही किए हो, ठीक है। चलो इसका आंसर सबको करेंगे और बताएंगे। यहाँ पे ये देखो आपको दिया हुआ है 1 3 6 10 15, यहाँ पे वॉट है, अगला में है 28, फिर है 36। 1 से 3 आने में क्या किया, +2, 3 से 6 आने में क्या किया, +3, 6 से 10 जाने में क्या किया, +4, 10 से 5 जाने में क्या किया, +5। इजी सा देख रहे हो, केवल एक एक बढ़ा के जोड़ दे रहा है। तो 15 से यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस में 6, तो 15 और 6 कितना होता है, तो 15 6 होता है देखो 21। क्या हो गया सही आंसर, तो ये हो गया देखो ऑप्शन बी। बी आ रहा है क्या, बी की हो तो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। बी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी अभी तक ई बुक बाई नहीं की है, किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी सबको जाके बाई कर लो। एक ई बुक मिल रहा है मात्र 85 रुपये में, जिसमें आपका 20 मॉडल टेस्ट पेपर है, 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है 16 अक्टूबर का। एक ई बुक मिल रहा है 90 रुपये में, जिसमें आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें से अभी आपका 30 में से 25 सवाल मैच किया है जीके जीएस का आर्मी का पेपर में अभी 16 अक्टूबर को, और इसमें से 20 में से 20 लेके आ जाओगे मैथ और रीजनिंग में, दोनों ई बुक पढ़ जाओ। 50 में से 45 नंबर ला लोगे तो जल्दी 50 में से 45 क्वेश्चन सही कर लोगे, तो जल्दी से भी बाई कर लेना। दोनों अलग अलग लोगे तो 90 और 85 हो जाएगा 175 रुपये, पर साथ में लोगे तो मिलेगा केवल 155 रुपये में। खरीदने के लिए क्या करना है, तो ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। पेमेंट करने के बाद जो आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। फिर जो आपको ये ई बुक है यह देखो आपके व्हाट्सएप पर ही 1 मिनट के अंदर सेंड कर दिया जाएगा आपके पेमेंट के बाद। तो जल्दी से भी बाई कर लीजिए।